नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का महत्व है। शास्त्रों में आमलकी एकादशी को लेकर यह भी वर्णन है कि जो भी इस व्रत की कथा व महिमा को जान सुन लेता है उसकी सभी काम सफल हो जाते हैं तथा उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी परम ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसू से आमलकी यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसू से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। तभी से आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी आंवला ग्रहण करना बेहद ही फलदायक होता है। आमलकी एकादशी की कथा के इस संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख किया गया है जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आमलकी एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उपदेश से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठ गया। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वह लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से आमलकी एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ। यही कारण है कि सभी एकादशी में आमलकी एकादशी का महत्वपूर्ण स्थान है। आमलकी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की तस्वीर एक चौकी पर स्थापित करें और उनकी विधि के अनुसार पूजा करें। फिर श्री विष्णु को रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें। आंवला एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें और आरती करें। अंत में द्वादशी को स्नान कर और पूजन के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे अपनी योग्यता अनुसार दान दें। शास्त्रों के अनुसार आंवले को भगवान विष्णु ने वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। कहते हैं कि इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान होता है। साल में ये एक ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ गुलाल की होली खेली जाती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।